हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 5 मई और 5 मई 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, इस वीडियो में हम टॉप 15 करंट अफेयर के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके विभिन्न वनडे एग्जाम या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की यदि आप तैयारी करते हैं तो उसमें इसी वीडियो से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। भारत ने अगले 5 वर्षों के लिए बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया गया है। जेरेमिया मानेले को सोलोमन द्वीप देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना और पुलिस बालन समूह के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला युगल का खिताब भारत ने जीता है। अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये है महाराष्ट्र। आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। भारत में फ्लोटिंग सौर प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए एनएचपीसी और ओशन सन के बीच में समझौता हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग की 97वीं बैठक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच हैं 3, हेमा कुमारी, नीरू यादव और सुप्रिया दास। इन तीनों महिलाओं के नाम आपको याद रखना है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक भारत में जो केरल है, केरल के कोच्चि में आयोजित की गई है। 16वीं टीसीएस वर्ल्ड 10 किलियन बेंगलुरु मैराथन 2024 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता है केन्या ने। अभी देखिए, एक महान लेखक है पॉल ऑस्टर, इनका भी निधन हो गया है। दिल्ली ने पूर्णतः महिला लॉजिस्टिक हब ये राजस्थान के सीकर में स्थापित किया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी एंड सीईओ के रूप में हितेश सेठिया को भी नियुक्त किया गया है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि डीपीआईआईटी में निदेशक के रूप में अभी प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? तो अभी देखिए, जो नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान है इसकी घोषणा की गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा शुरू करने हेतु एक प्रमुख खगोल पर्यटन कंपनी जिसका नाम है स्टार स्केप्स, इसके साथ में समन्वय किया है। यह अभियान कई प्रकार की गतिविधियों की पेशकश करेगा जिसमें तारों को देखना, विशेष सौर अवलोकन, एस्ट्रो फोटोग्राफी प्रतियोगिता, तारों के अवलोकन हेतु शिविर लगाना, इस प्रकार की जो एक्टिविटी हैं वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। इस पहल का जो मेन पर्पज है खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों और यात्रियों को ब्रह्मांड के चमत्कारों को देखने के लिए एक साथ लाना है। ये इस पहल का मेन मकसद है। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शंस हैं यदि हम उनकी बात करें तो देखिए, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर एक जीव है जिसका नाम अभी कुछ दिनों पहले ही आपने सुना होगा, नीलगिरी तहर, इसके संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। और जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में अभी दुर्लभ तितली जिसका नाम है नेप्टिस फिलारा, यह अभी पहली बार खोजी गई है। और जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा राज्य के ब्रू प्रवासी जिसके बारे में भी मैंने आप सभी को पढ़ाया है, ब्रू प्रवासी जो है ये पहली बार जो लोकसभा चुनाव होंगे 2024 में इसमें मतदान करेंगे। ठीक, ये चारों फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, जो उत्तराखंड राज्य है इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो 2 कैपिटल हैं, जो विंटर कैपिटल है देहरादून है और समर कैपिटल गैरसैंण है।
इस राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य। मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लोकसभा की 5 सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। विधानसभा की 70 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी और संस्कृत है। जिलों की संख्या 13 है। यहाँ के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड राज्य के, इसमें है जिम कार्बेट फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजाजी, गोविंद बच्चू विहार और गंगोत्री। ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड राज्य के। और देखिए जो उत्तराखंड का देहरादून है, यहाँ पर राष्ट्रीय वन अनुसंधान जो है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। उत्तराखंड जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला, यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। और अभी उत्तराखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने नशे के खिलाफ यानी कि नशे से लोगों को रोकने के लिए धामी अभियान की शुरुआत की है। और हिमालयन बास्केट का नाम आप सभी ने सुना होगा, ये भी उत्तराखंड राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। सो ये फैक्ट आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो देखिए अभी जो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग है ये 9 मई तक चलेगी। इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? रांची में। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक। अच्छा, यदि हम बात करें नई दिल्ली की, तो यहाँ पर अभी भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक यानी कि जलवायु घड़ी को लगाया गया है। और जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ को भारत की पहली AI सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। और जो राजस्थान का जयपुर है, यहाँ पर भी राजस्थान रॉयल्स के द्वारा नई क्रिकेट अकादमी की शुरुआत की गई है। तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा के ध्रुवों पर बर्फ होने के प्रमाण किसने प्रस्तुत किए हैं? तो देखिए अभी एक स्टडी की गई है जिसमें जो चंद्रमा के पोल हैं इसमें पानी और साथ ही साथ पानी की जो बर्फ है उसको खोजा गया है। इसकी पुष्टि किसने की है? तो जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके द्वारा ही अभी इसकी पुष्टि की गई है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए जो नासा है ये USA यानी कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा जापान की है। और CNSA ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। ठीक। इसरो जो है ये भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और जो इसके प्रमुख है एस सोमनाथ हैं। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? तो देखिए जो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है ये अभी मैक्सिको में खोजा गया। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए एडिशनल पॉइंट इसके बारे में देखें तो देखिए ये जो है युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में स्थित मैक्सिको के तामजा, इसका नाम भी आपको याद रखना है, तामजा ब्लू होल को पृथ्वी पर सबसे गहरे ब्लू होल के रूप में पहचाना गया है। और इसकी जो गहराई है ये समुद्र तल से 1380 फीट यानी कि 420 मीटर के लगभग आंकी गई है। यदि हम बाकी के जो ऑप्शन हैं यदि उनकी बात करें तो देखिए जो सिंगापुर है, सिंगापुर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि 4 डे वर्क वीक वाला जो एशिया का पहला देश बना है ये बन गया है सिंगापुर। और देखिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी कि USA, तो अभी सिप्री की जो रिपोर्ट आई है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे अधिक सैन्य खर्च सबसे अधिक किस देश के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। और जो स्पेन है यहाँ पर अभी महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। महासागर दशक सम्मेलन 2024 का। ठीक है। और देखिए जो मैक्सिको है इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। राष्ट्रपति हैं आंद्रेज मैनुएल लोपेज ओबाडोर। और ये मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिको का। नेक्स्ट, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो देखिए पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में जो पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है
यह है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब है। और इसमें जो दूसरा स्थान हासिल किया है ये सऊदी अरब और तीसरा हो जाएगा कुवैत। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात ने पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में टोटल 296 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और यह जो प्रतियोगिता है संयुक्त अरब अमीरात में ही आयोजित की गई थी, जिसमें 96 गोल्ड, 103 रजत और 97 कांस्य पदक जीते हैं संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात की जो कैपिटल है अबू धाबी है, करेंसी दिरहम चलती है। और देखिए यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इनके नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो देखिए जो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड है इसने UPI जैसी सेवाओं के साथ में सेनेगल के साथ में समझौता किया है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और देखिए यदि हम एडिशनल जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट की बात करें तो देखिए जो बांग्लादेश है यहाँ की एक मशहूर गायिका हैं रिजवाना चौधरी बान्या, इनको भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जो संयुक्त अरब अमीरात है यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। और जो चाइना है, चाइना की बात करें यदि तो देखिए तीरंदाजी विश्व कप 2024 का जो आयोजन है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का यह किया गया है चाइना में। विश्व कप 2024 का आयोजन चाइना में हुआ है। और देखिए जो सेनेगल है इसकी राजधानी डकार है, करेंसी यहाँ पर CFA फ्रैंक चलती है। मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं सेनेगल का, और ये इसकी जो कैपिटल है रेड पॉइंटेड यह लोकेटेड है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी जो राष्ट्रीय जूट बोर्ड है इसके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? शशि भूषण को। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए जो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं इनको भी एज ए नेवी चीफ, यानी कि भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार त्रिपाठी को। और जो कृष्णा एला हैं इनको भी इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कृष्णा एला को नियुक्त किया गया है। और जो नरसिंह यादव हैं इनको WFI एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नरसिंह यादव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के चंद्र मिशन चांग-ई 6 के साथ लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन ICU-BEQ का संबंध किस देश से है? तो देखिए यह जो पहला लूनर मिशन है ICU-BEQ इसका संबंध है पाकिस्तान से, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यदि हम बात करें एडिशनल फैक्ट की तो पाकिस्तान का ऐतिहासिक मून मिशन जिसका नाम है IQQ चीन के चांग 6 मिशन के साथ लॉन्च किया जाएगा। और चांग-ई 6 मिशन चंद्रमा के सुदूर हिस्से में उतरेगा। ये वो हिस्सा है जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शंस हैं यदि हम उनकी बात करें तो देखिए अभी जो भारत है, भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। भारत की पहली महिला रोबोट कौन है, यदि इनका नाम आपसे पूछा जाएगा तो आपको व्योममित्र बताना है जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। बांग्लादेश में भी पोइला बैसाख उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया गया है। साथ ही साथ जो बांग्लादेश है यहाँ पर टैगोर पद्मा बोर्ड का भी संचालन किया गया है, टैगोर पद्मा बोर्ड। और जो जापान है यह लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये जो विटली गोल्ड पुरस्कार है 2024 का ये किसको मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब है। और इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णिमा देवी वर्मन की। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो देखिए यह असम की वन्यजीव जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार विटली गोल्ड पुरस्कार
और जो बिटली गोल्ड पुरस्कार है इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, यह मिला है उन्हें लुप्त प्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, के संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। और देखिए उनको पहली बार 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मान किया जा चुका है। यहाँ पे यदि हम बात करें बिटली गोल्ड अवार्ड की, तो इसकी स्थापना 2007 में हुई। 2007 में बिटली गोल्ड अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अर्चना गोडबोले और ब्रैड नॉर्मन थे। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और देखिए जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनको भी अभी हाल फिलहाल में कोई ना कोई पुरस्कार मिला है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने का जो तरीका है, इससे आपको जो पुराना करंट अफेयर है वो रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे जो हमारे 15 क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ में हम चारों ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, तो आपको टोटल 60 क्वेश्चंस रिवाइज करने का मौका मिल जाता है। ठीक है। और देखिए जो आलोक शुक्ला हैं, इनको भी गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा जो हैं, इनको कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हालांकि यह 2021 का पुरस्कार है, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 के 2024 में ही इनको दिया गया है, यह डिले हो गया था थोड़ा। और जो उमा रैला, इनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये उमा रैला ये प्रसिद्ध नृत्यांगना है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमा रामानन का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये कौन थी? तो इनकी आप जो इमेज देख रहे हैं ये है उमा रामानन। इनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये थी प्लेबैक सिंगर यानी कि पार्श्व गायिका, इनका भी निधन हो गया है। और देखिए ये किस राज्य से संबंधित है? यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इनका भी 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। और देखिए भी जो मशहूर लेखक हैं पॉल आस्टर, इनका अभी निधन हो गया है 77 वर्ष की आयु में। ठीक है। और जाने माने पत्रकार जिनका नाम है विनय वीर, इनका भी अभी निधन हो गया है 72 वर्ष की आयु में। ठीक है। और भारतीय मनोविज्ञान के जनक यानी कि मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है सुधीर कक्कड़, इनका भी 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये चारों जो निधन हाल फिलहाल में हुए हैं इनके नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पेटीएम मनी के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पेटीएम मनी के अभी नियुक्त हुए हैं राकेश सिंह। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। पेटीएम की निवेश और धन प्रबंधन कंपनी पेटीएम मनी ने राकेश सिंह को कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है। इन्होंने पूर्व एमडी एंड सीईओ वरुण श्रीधर का स्थान लिया है। यदि हम बात करें पेटीएम की, तो इसकी स्थापना 2010 में हुई। हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। और फाउंडर कौन है पेटीएम के? विजय शेखर शर्मा है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। अभी देखिए जो हितेश सेठिया हैं, इनको अभी कुछ दिनों पहले ही 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। जियो फाइनेंशियल के एमडी एंड सीईओ के रूप में इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और जो अरुण अलगप्पन को कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए जो नलिन नेगी हैं, इनको भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर कहाँ खोला है? तो देखिए जो अमेरिकन एक्सप्रेस है इसने दुनिया भर में अपना जो सबसे बड़ा परिसर है ये खोला है गुरुग्राम में, जो कि है हरियाणा में। ठीक। और देखिए जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। अभी देखिए जो इसरो चीफ हैं एस सोमनाथ, उन्होंने अंतरिक्ष सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु में दिगंतरा मुख्यालय का उद्घाटन किया है। दिगंतरा मुख्यालय, इसके बारे में
मैंने आपको कई बार पढ़ाया, एग्जाम में पूछा जाएगा। दिनकारा मुख्यालय। और जो वाराणसी है उत्तर प्रदेश का, वाराणसी की जो तिरंगी बर्फी है, तिरंगी बर्फी, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और देखिए जो नई दिल्ली है, यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एआई द्वारा संचालित टैक्स फाइलिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो देखिए जो भारत का पहला एआई द्वारा संचालित टैक्स फाइलिंग ऐप है, यह अभी ईजेट टैक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। और देखिए जो गूगल है, अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ में समझौता किया है। और जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने इमेजेस को वीडियो में बदलने के लिए VASA1 एक एआई टूल है, इसको या फिर VASA1 मॉडल को लॉन्च किया है। और जो मेटा है, ये फेसबुक का नया नाम है। ठीक। नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा की 176वीं जयंती पर प्रतिष्ठित पेंटिंग जिसका नाम है इंदुलेखा, इसकी वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ हुआ है? तो अभी राजा रवि वर्मा की 176वीं जयंती पर जो प्रतिष्ठित पेंटिंग है इंदुलेखा, इसकी वास्तविक प्रति का अनावरण हुआ है केरल में। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। और देखिए जो बाकी के ऑप्शन हैं उनको भी देख लेते हैं। अभी जो हिमाचल प्रदेश राज्य है, यहाँ पर भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, भारत के पहले मल्टीपर्पज वाला या फिर बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। और जो कर्नाटक है, यहाँ पर एक नदी अभी चर्चा में रही है, लक्ष्मण तीर्थ रेखा नदी। यह कर्नाटक राज्य में बहती थी, लेकिन भी पानी की कमी या फिर सूखे की वजह से यह सूख गई है, इसलिए ये अभी चर्चा में रही है। और जो मणिपुर राज्य है, यहाँ पर अभी खोमजोंग दिवस मनाया गया है मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो देखिए अभी भारत और इंडोनेशिया के बीच में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की जो बैठक है, यह आयोजित हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक। बाकी के जो ऑप्शंस हैं, यदि हम उनकी बात करें तो देखिए जो वाराणसी है, यहाँ पर उत्तर भारत के पहले डीएनए बैंक की स्थापना की गई है। और जो हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला है, धर्मशाला जो स्टेडियम है, ये हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला जो स्टेडियम बना है, ये है हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला स्टेडियम। और कोलकाता जो है, ये आप सभी जानते हैं कि भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो यह चली है कोलकाता में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। करेंसी यहाँ पर इंडोनेशियन रुपया चलती है। और यहाँ के राष्ट्रपति अभी जल्द ही बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। और देखिए इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज होमवर्क दिया था। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी ने कमेंट सेक्शन में लिखा है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो।